हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल सक्सेस नॉलेज पर। दोस्तों जैसा कि आपको पता है डेली बेसिस पर आपकी क्लासेस लेट हो जाती हैं। ये क्लास अपने 7:30 बजे की होती है, लेकिन ये आज भी 7 बजे की होती है, सॉरी, लेकिन आज भी ये लेट हो चुकी है दोस्तों। 4 तारीख तक, किस तारीख तक? इसी 4 तारीख तक मेरे को थोड़ा सा काम है, इसलिए आपकी क्लासेस कभी लेट होगी, कभी टाइम पर होगी, कभी टाइम पर नहीं होगी, बट होगी, क्लास होगी, 100% होगी। इसलिए आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए। आपके पास ऑटोमेटिकली वो एसएमएस आ जाएगा या नोटिफिकेशन आ जाएगा, या फिर आप एक व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाया है, उस पर जाके आप ऐड हो जाइए। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। लिंक कहाँ मिलेगी? कमेंट बॉक्स में मिलेगी। अगर नहीं मिलती तो कमेंट करिए, तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे दूंगा, वहाँ आप ऐड हो जाइए। वहाँ पर मैं नोटिफिकेशन बच्चों को दे देता हूँ कि आप क्लास इतने टाइम पर आने वाली है। तो आई होप दोस्तों क्लास का नोटिफिकेशन आपको ऐसे में मिल जाएगा। और अपना ही जो ये इस टाइम पे क्लास होती है वो होती है 12th फिजिक्स चैप्टर 4 की, और गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, कल मैंने एक क्लास रखी थी जिस पर मैंने हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन पूरा चैप्टर एक ही क्लास में फिनिश कर दिया है। तो आई होप आप जाएंगे और उस क्लास को देख करके अपना चैप्टर फिनिश कर लेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि नेक्स्ट क्लास वो कब आ जानी चाहिए, एल्कोहल फिनाल ईथर की, ठीक है। केमिस्ट्री अपनी ऐसे चलेगी कि एक चैप्टर पूरे एक ही क्लास में समाप्त कर दिया जाएगा। लाइव क्लास होगी, क्लास में आप आइए, आराम से आपका वेलकम है। क्लास का एंजॉय कीजिए, पूरे 3 से 4 घंटे 5 घंटे जो भी टाइम लगेगा, क्लास में पूरा चैप्टर समाप्त किया जाएगा। उसे आप कंप्लीट करिए। आप पेन कॉपी लेके बैठिए, जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है। अभी परसों के दिन ही वीडियो मेरे ख्याल से पड़ी थी, वो परसों के दिन ही क्लास वो लगाई गई थी, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दो समांतर धारावाहिक तारों के बीच लगने वाला बल। अब देखिए ये डेरिवेशन है। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, चैप्टर के डेरिवेशन करा देता हूँ। सबसे पहले पहले छोटी सी थ्योरी की एक बेसिक वीडियो बना देता हूँ, जिसपे बता देता हूँ कि कितने नंबर का हटाया गया है 30% में, क्या कैसे। फिर इसके बाद लास्ट में एक वीडियो बनाता हूँ जिसमें छोटे छोटे पार्ट होते हैं ना, जो वो क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ डेरिवेशन करा रहा हूँ। ये डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम पर 5 अंक का आएगा। कितने अंक का आएगा? 5 अंक का आएगा। तो आई होप इस डेरिवेशन को आप बहुत अच्छे से इंजॉय करेंगे और क्लास को लास्ट तक देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाला बल। जब भी कभी आपसे डेरिवेशन पूछा जाए तो आपको करना क्या है, उस डेरिवेशन की स्टेटमेंट को, जो डेरिवेशन दिया गया है क्वेश्चन को, उसे 2 बार पढ़ना है। कितने बार पढ़ना है? 2 बार। देखिए हम पढ़ते हैं, क्या निष्कर्ष निकलता है। दो समांतर धारावाही तारों, इसका मीन्स है कि दो सामने सामने तार होंगे, उनके बीच लगने वाला बल हमें निकालना है। जो बल उनके बीच लगेगा, तो हम दो तार बना लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट तार हुआ और यहाँ पे अपना सेकेंड तार हो गया, ठीक। ये क्या तार हो गया? ये अपना सेकेंड तार हो गया। मान लेते हैं पहले तार को हम दे देते हैं नाम, ये पी तार, ये पी क्यू तार हो गया, और इसको दे देते हैं आर एस तार हो गया। आपका मन है भाई इसको ए बी मान लो, इसको बी सी मान लो, आपका मन है इसे सी एस मान लो, इसे डी पी मान लो, कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद मैं सपोज मानता हूं इस पर भी वैद्युत धारा प्रवाहित होगी और इस पर भी धारा प्रवाहित होगी, तो इस पर मैं मान लेता हूं I1 धारा है और इस पर मान लेता हूं I2 धारा है। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? देखिए दोस्तों, इस क्लास में, इस जो लाइव क्लास होती है, इस पर मैं किसी के कमेंट नहीं देखता, ठीक है। कमेंट में मैं वही रिप्लाई देता हूं बच्चों के, जैसे कि आप लोग गुड मॉर्निंग गुड नाइट भेजते हैं। ये डेली डेली करने से मैं कोई फायदा नहीं समझता, इसलिए बच्चों के नाम रिप्लाई नहीं देता। हाँ, नाम सभी बच्चों के मैं हफ्ते में एक बार लेता हूँ, वो भी कब? जब आप रिजल्ट मैं देता हूँ, टेस्ट करवाता हूँ, टेस्ट सॉल्व करके आप भेजते हो, उसका रिजल्ट आता है। तो कल टेस्ट है, देखिए कल सुबह 7 बजे आप लोग टेस्ट देंगे प्रकाश की चैप्टर का, ठीक है। तो इस पर मान लेते हैं I1 धारा है और इस पर I2 धारा है। अब सपोज करो इनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस है ना, तो दूरी क्या होती है यार? दूरी को कैसे डिनोट करते हो? आपने अभी तक R से दूरी को डिनोट किया, तो मैं मान लेता हूँ R दूरी पर ये दोनों रखे हुए हैं, ठीक है। इसके बाद मैं सपोज करता हूँ कि यहाँ पर एक बल लग रहा है, क्योंकि हमें बल ही निकालना है, तो यहाँ पे कोई बल कार्य कर रहा है। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पे हमें चुंबकत्व वाला चैप्टर का डेरिवेशन है, इसलिए यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र लगेगा। तो मान लेता हूँ कि बी चुंबकीय क्षेत्र, ऐसे B1 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ भी ये चाहे हम तो यहाँ भी एक बल का चुंबकीय क्षेत्र कार्य करेगा, तो इसे B मान लेते हैं। इसी के उपरांत सब साइड में एक F बल भी कार्य करेगा, क्योंकि हम बल हमें निकालना है। तो देखिए दोस्तों, ये जो आपका डायग्राम है, जो जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है चित्र बनाने में, बोलो बन के तैयार हो गया। इसमें आपको कुछ याद करना पड़ा? कुछ नहीं करना पड़ा ना, बस आपको ये याद रखनी है कि दो समांतर धारावाही तारों के बीच में अगर हमें बल निकालना है, तो सबसे पहले हमें इस स्टेटमेंट को पढ़ना है। सिंपल सा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये था आपका चित्र। अब चित्र बन गया, चित्र बनने के बाद यहाँ पे साइड में थ्योरी लिखी जाती है, तो वो भी मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे थ्योरी लिखनी है,
माना माना PQ तथा RS दो तार हैं जिन पर पहले तार PQ पर वैद्युत धारा I1 प्रवाहित हो रही है तथा RS पर वैद्युत धारा I2 प्रवाहित हो रही है। दोनों तारों के बीच की दूरी क्या है? R है। दोनों तारों के बीच की दूरी R है। तार PQ पर अब इतना लिख लेने के बाद अगर आप इतनी सी थ्योरी लिख देते हैं तो छोटा सा आप नीचे लिख देंगे तार PQ पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अगर दोस्तों मैं बात करूं आपसे लंबे सीधे तार के निकट, सबसे पहले मैं थ्योरी बता देता हूं। देखिए थ्योरी आपको सिंपल वे में यहाँ पे लिखनी है। माना PQ तथा RS दो तार हैं जो R दूरी पर एक दूसरे से R दूरी पर रखे हुए हैं। तार PQ पर वैद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है तथा तार RS पर वैद्युत धारा I2 प्रवाहित हो रही है। बस इतनी सी थ्योरी आपको लिखना है। थ्योरी में क्या लिखना है बच्चों? इतना लिखना है, माना हमारे पास दो तार PQ तथा RS हैं जो दोनों तार R दूरी पर एक दूसरे से कितनी दूरी पर? R दूरी पर रखे हुए हैं। तार PQ पर I1 धारा तथा RS पर I2 धारा प्रवाहित हो रही है। अगर आप इसकी PDF पाना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो अच्छी लगे ना तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। अब अगर मैं आपसे बात करूं, इतनी सी थ्योरी जैसे ही आप कंप्लीट करेंगे डेरिवेशन पर आएंगे, यहाँ पे आप थ्योरी लिख लेंगे तो डेरिवेशन पे यहाँ पे आएंगे। लेकिन हमने थ्योरी नहीं लिखा, यही रूल होता है। इस ब्लैक पेन से आपको चित्र बना देना है और यहाँ पे आपको थ्योरी लिख देनी है, फिर यहाँ पे डेरिवेशन कर देना है नीचे। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं आपसे कि मैंने आपको बताया था लंबे सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या चुंबकीय क्षेत्र, लंबे सीधे तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र, तो वहां पे आपने एक फार्मूला प्रूव किया था। अगर मैं तार PQ की बात करूं या RS की, इस पर PQ की बात करूं, कहूं इस पे चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, तो आप देख रहे हैं लंबा सीधा तार है तो PQ तार पर चुंबकीय क्षेत्र, अगर हम PQ तार पर चुंबकीय क्षेत्र की बात करेंगे तो लंबे सीधे तार के निकट जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है, देखिए यहाँ पे ये B1 है ना, इस B होता तो B मानते, लेकिन ये B1 है तो इसे B1 लेट कर लेंगे। वो होता है μ0/2π × I/r। ये मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ पिछली क्लास पे, आप पिछली क्लास देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी कॉल आ रही है, मैं इसे कैंसिल करता हूँ। इसके बाद हम लोग चलते हैं, कंटिन्यू करेंगे क्लास को। ठीक है, मोबाइल को मैंने फ्लाइट मोड पे लगा दिया। इसके बाद दोस्तों PQ तार पर चुंबकीय क्षेत्र, तो ये देखिए एक तार पर चुंबकीय क्षेत्र ये होगा। अगर मैं आपसे बात करूं तो ये PQ तार जो PQ है ना, इस पर अगर मैं बात करूं आपसे, किस पर बात करूं, ये जो तार PQ है ना, इस पर जो ये इसके द्वारा इस तार पर बल लग रहा होगा, यानी तार PQ से RS में लगने वाला बल की अगर मैं आपसे बात करने लग जाऊं, अगर मैं PQ से RS तक की तार की बात करने लग जाऊं, तार PQ से RS पर लगने वाला बल, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तार PQ से RS पर लगने वाला बल, किस पर? तार PQ से RS पर लगने वाला बल। तो दोस्तों ये थोड़ा सा पॉइंट आपको याद रखना है कि तार PQ से जो RS में लगने वाला बल होगा वो आपका लगेगा, जो कि देखिए ये बल आपको थोड़ा सा, ये पॉइंट क्या है, लर्न करके रखना है। देखिए कॉल आ जाने पे डिस्टर्ब हो गए हम लोग, तो यहाँ पे जो फार्मूला होगा वो F = IBL। ये कोई अगर तार सामने रखा होता है उसके द्वारा सामने से अगर कोई तार पर बल लगता है तो वो ये बल लगता है तार PQ से। अगर इस तार से मैं इस पर बल लगाऊंगा तो F = IBL लगेगा। क्या लगेगा? F = IBL लगेगा। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या था कि BL में नहीं, हमने B की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास है दोस्तों सिर्फ किसकी वैल्यू, हमारे पास है B1 की वैल्यू। किसकी वैल्यू? B1 की वैल्यू। तो इसे हम लेट कर लेंगे B1, और यहाँ पे हमारे पास इसको हम I1 या I2 लेट कर लेंगे। यहाँ पे अगर हम इसे I1 रखेंगे तो इसे हम लोग I2 रख लेंगे। क्यों I1 रखेंगे? क्योंकि ये B1 रखा था और B1 के लिए I1 था, इसलिए इसे I1 रख लिया, तो इसे I2 लेट कर लेते हैं। अब ये बराबर जैसे ही हम निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे हम रखेंगे क्या, हम रखेंगे वैल्यू रखेंगे B1 की। तो जल्दी से मैं वैल्यू रखता हूँ, तो B1 की वैल्यू हो जाएगी μ0/2π × I1/r और इंटू में L। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करने लग जाऊं, बच्चों अगर आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या फिर आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा तो बस आपको डाउटनेट ऐप को खोलना है और क्लिक करना है अपने सवाल को और बस क्रॉप करके भेज देना है। 5 सेकंड के अंदर आपका वीडियो सॉल्यूशन आ जाएगा। चाहे फिर वो आपका सवाल होमवर्क का हो, CBSE बोर्ड का हो, UP बोर्ड का हो, महाराष्ट्र बोर्ड का हो, यानी किसी भी बोर्ड का हो, या IIT JEE मेन एडवांस का हो, या 6 से लेकर 12th तक का हो। ठीक है, तो सभी डाउटनेट पर आपका जो सॉल्यूशन होगा, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, किसी
किसी का भी सवाल हो सबका सलूशन आपको डाउटनेट ऐप पर मिलेगा। और 9th से 12th तक की यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस भी देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों आज I2 क्या हो आज ही जाएगा, मिक्स जाइए और कर देंगे हम, डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक में साथ लिंक लिख दिया देंगे गया तो है, हो जाएगा डाउटनेट ऐप को I1 इंस्टॉल I2 अपान में R, I1 I2 अपान में R। ठीक है, लाइट जा चुकी है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है। L इक्वल टू हम रख देंगे 1। तो ये हमारे पास डेरिवेशन निकल के आ जाएगा, L बराबर सॉरी F बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 इंटू अपान में R, I1 इंटू I2 अपान में R। यही आपकी प्रूविंग होती है, यही आपसे बोर्ड एग्जाम पर पूछी जाती है। तो आई होप इस प्रूविंग को आप समझ चुके होंगे और इस डेरिवेशन को भी समझ चुके होंगे। डेरिवेशन बहुत ही अच्छा था। आज की क्लास मुझे यहीं पर रोकनी पड़ रही है, जबकि यह जिस क्लास को मेरा थोड़ा सा और पढ़ाने का मूड था। अगर देखिए इसे आप 4 करना चाहें तो यहाँ पे आप 2 का मल्टीपल कर सकते हैं, तो 2I1 I2 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, क्योंकि म्यू नॉट अपान 4 पाई की वैल्यू बच्चों को पता रहती है। लेकिन चलिए 2 पाई ही कर लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 इंटू अपान में R, और न्यूटन, ये मात्रक क्या होगा, न्यूटन। तो बस यार क्लास यहीं पे रोकनी पड़ रही है क्योंकि थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम हो गई है। तो बस आज के लिए इतना।